Good morning, everyone. Hi, we are traveling to Bhopal in this lockdown. यार 2 महीने बाद बाहर की दुनिया देख के कुछ डिफरेंट ही फीलिंग आ रहा है सीरियसली। ऑल्दो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना सन्नाटा नहीं है। आई कैन सी सो मैनी व्हीकल्स अराउंड ऑल्दो इट्स 6:30 AM। काफ़ी सुबह है। सो थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा स्कैर्ड है हम एक्चुअली। हमें जाना पड़ गया बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स, अश्विन के और मेरे दोनों के पेरेंट्स भोपाल में रहते हैं। एंड दे बोथ आर ऑफ कोर्स 60 एंड अबव। तो उनकी हमें चिंता है। और स्पेशली मेरे फादर इन लॉ, ही इज़ हार्ट पेशेंट, तो उन्हें हम एवरीडे बाहर जाने के रिस्क पे नहीं छोड़ सकते। तो अश्विन इज़ सो वरिड। एक्चुअली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, साइकिल से भी लोग जा रहे हैं यार। लोग लिटरली स्ट्रगलिंग अ लॉट। साइकिल से जा रहे हैं, ट्रकों में जा रहे हैं, और किस किस तरीके से लोग पैदल भी जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी कुछ न्यूज़ में अभी तक हमें दिख रहा था, तो इट इज़ लिटरली नॉट हाइप्ड। ये सब कुछ हमें रास्ते में दिखा है। अभी इगतपुरी घाट पर हम आ गए हैं। यहाँ पे एक्चुअली ऑल्दो काफ़ी अच्छी सिनेटिक ब्यूटी है, सब कुछ है, बट वी फेल्ट सो बैड फॉर द पीपल हु वर जस्ट वॉकिंग। ये स्पेशली पूरा पहाड़ी रास्ता है, और इस पर भी देखिए आप कितना ट्रैफिक दिख रहा था। मतलब ऐसे अगर पता नहीं होगा कि लॉकडाउन पीरियड है तो ऐसा लग रहा है कि इट्स जस्ट नॉर्मल ट्रैफिक, which was not expected. Just look at the traffic. And lot of people are moving now, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं एक्चुअली, तो सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियाँ हैं। लुक एट दीज पीपल, अपने अपने बैग टांगे हुए हैं और बैठे हुए हैं, बट स्टिल दे आर फॉलोइंग द सेफ्टी मेजर्स, दे आर वेयरिंग देयर मास्क। बेचारे बंधे हुए हैं, बैठे बैठे ऐसी पोजीशन में बैठे हैं घंटों से। क्या करें। और लेडीज भी पैदल जा रही हैं, कैसे होगा। और ऐसे बैठे हैं कि बिल्कुल मैं आराम कर रहा बेचारे बड़े दिक्कत में बैठे हैं। ये देखिए वापस कैसे बैठे हैं ये लोग। वो पैदल चले जा रहे हैं, मास्क वास्क पहने बेचारे, फिर भी वो लोग ट्रकों में बैठे हैं। यहाँ पर इगतपुरी का जब घाट पास होता है, तो आपका एक्चुअली पास चेक किया जाता है। जो ट्रांजिट पास हम लोग बनवा रहे हैं, यू कैन चेक द गवर्नमेंट साइट। आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको ट्रांजिट पास बनवाना है, रीज़न देना है, और कितने लोग आपकी गाड़ी में जा रहे हैं, 1+2 या 1+3। वन इंक्लूड्स द मीन्स द ड्राइवर। तो हमें वहाँ पे जाके अपनी ट्रांजिट पास दिखानी है, और मेडिकल सर्टिफिकेट है अगर, तो वो भी दिखाना है। तो इस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं और अपना दूर से ही मोबाइल में ट्रांजिट पास दिखा दे रहे हैं। सो दे आर जस्ट राइटिंग डाउन द नंबर, एंड देन ये फटाफट हो गया, हार्डली उसमें 2 मिनट हमें लगा, और देन वी जस्ट मूव्ड ऑन। ये एक्चुअली एक होटल है, वी वर डिस्कसिंग ग्रैंड परिवार आई गेस। तो यहाँ हम एक्चुअली हमेशा आते थे। जब भी हम त्र्यंबकेश्वर आते थे दर्शन करने नासिक में, हम हमेशा यहाँ पे आते थे, एंड वी वर जस्ट मिसिंग इट यार। अभी कहीं रुक नहीं सकते हैं, कहीं और खाना नहीं खा सकते हैं। हमने सब कुछ कैरी किया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी चाय टू जूस, आम पन्ना। लुक एट दीज पीपल यार, लुक एट दीज पीपल, आई एम फीलिंग सो पिटी फॉर देम। लोग बहुत बहुत मुश्किलें उठा रहे हैं यार, लिटरली लोग मुश्किलें उठा रहे हैं, और अपनी जान की परवाह ना करते हुए ये होम टाउन जा रहे हैं। दिस इज़ नासिक। ऑटो से भी निकले हुए हैं लोग, जस्ट लुक एट दिस, रिक्शा से। आई डोंट नो हाउ दे आर डीलिंग विद द फ्यूल प्रॉब्लम्स। Then this second thing, like just see the flowers.
कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एट द सेम टाइम व्हेन वी आर फीलिंग लाइक worn आउट, ये जो नेचुरल ब्यूटी है ना, ये बहुत कामनेस दे रही थी हार्ट को, क्योंकि बहुत मिक्स फीलिंग थी। आई कैन नॉट टेल यू कि हम खुश थे या टेंस थे, बट स्टिल ये कुछ कुछ चीज़ें देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था कि येस, इन्वायरमेंट इज़ रियली हीलिंग। वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट धुले एंड इट इज़ something like this. So much of traffic, so many people. Say, We are going to Bhopal. ये हमारे ड्राइवर हैं, इन्हें ब्रेक चाहिए 5 मिनट का, तो हम रुके हुए हैं हमारे एंड हेल्पर वी आर पीछे खड़े हुए फॉलोइंग हैं। सोशल डिस्टेंसिंग। एज आई टोल्ड यू, हमने स्टार्टिंग फ्रॉम चाय टू फूड एंड स्नैक्स एवरीथिंग कैरी किया हुआ है। आप गाड़ी की हालत देखोगे हमारी लिटरली वहाँ प्रॉपर्ली बैठने की जगह नहीं है, इतनी चीज़ें हमने रखी हैं। तो वी आर जस्ट टेकिंग अ ब्रेक। काफ़ी भूख लग गई थी, हमने कंटिन्यूसली आई गेस 5 आवर्स ड्राइव किया है। अब थोड़ा सा हम कुछ खा रहे हैं। और हम नीचे नहीं उतर रहे हैं, हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अवॉइड एनी थिंग, एनी कोई भी एक्सपोजर को हम अवॉइड कर रहे हैं। ये आ गया है नेक्स्ट स्टोर, और यहाँ पे भीड़ देखो आप, कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं। अगर नॉर्मल डेज़ में देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतनी ही होती हैं एक नॉर्मल वीकडे में, या फिर ऑल्दो दिस इज़ टुडे इज़ नॉट अ वीकडे, बट इतनी ही कुछ गाड़ियाँ होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है बाहर की लॉकडाउन है या बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, जैसा कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था कि काफ़ी कम गाड़ियाँ होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं और मैक्सिमम सारे ट्रक्स में ये लोग बैठे हुए हैं जो कि ट्रैवल कर रहे हैं। काफ़ी जगह से गाड़ियाँ दिख रही हैं हमें, गुजरात की हैं कुछ, ऑफ कोर्स मोस्टली महाराष्ट्र की दिख रही हैं जो इस रूट पे हैं, बट गुजरात की भी काफ़ी गाड़ियाँ हमें दिखी हैं। और आई गेस ये हर स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ से एमपी, यूपी, बिहार। एंड दिस इज़ इफ़ यू कैन से खलघाट वाला टोल है, यहाँ से हम एमपी में एंटर कर रहे हैं। एंड द मोमेंट वी आर एंटरिंग द एमपी बॉर्डर्स, हर 2 किलोमीटर में, लिटरली हर 2 किलोमीटर में हमें ये दिख रहा है, लोग सेवाएं दे रहे हैं। लाइक दे आर गिविंग फूड एंड वाटर एंड चाय, एवरीथिंग। आई डोंट नो अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, ये लोग फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं, बट दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, रियली इम्पॉर्टेंट। और ये देखिए कई जगह लोग उतर के खाना खा रहे हैं, यहाँ पे कुछ पुलिस भी तैनात है शायद इनके सेफ्टी के लिए। एंड लुक एट दीज पीपल, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ ब्रेक ओवर हियर। एंड जो ये छोटे छोटे पंडाल जैसे लगे हुए हैं, इसमें लोग सब कुछ दे रहे हैं, और वहाँ पे छोटे छोटे आई गेस हमें सैनिटाइज़र के भी वो दिखे, जो बॉटल्स होते हैं। तो एनीवेज, सो ये नर्मदा नदी है खलघाट की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। आद्या सो गई है एंड वी आर जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग टू सम म्यूजिक। जस्ट लुक एट दिस, द मोमेंट वी टच द इंदौर बॉर्डर, आपको और फ्रीक्वेंटली चीज़ें देखने को मिल रही है। लाइक आई गेस 1 किलोमीटर के अंदर ही देखिए कितने सारे पंडाल हैं। देखो पानी की बोतल दे रहे हैं हम 90 पे अब ले रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं। पानी का टैंकर रखा है, सैनिटाइजर मशीन भी रखी है। हम अराउंड 8:45 भोपाल की बॉर्डर टच कर गए थे, बट हमें काफ़ी टाइम लगा बिकॉज ऑफ दीज ऑल फॉर्मेलिटीज़। और मैं काफ़ी पैनिक हो गई थी बिकॉज आद्या थी साथ में ऑफ कोर्स, तो मैं क्लिपिंग्स नहीं ले पाई जहाँ पे हमें पुलिस ने रोका और काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग वगैरह की। सो आई एम जस्ट एंडिंग टुडेज़ व्लॉग हियर एंड विल कंटिन्यू टुमारो।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है। कल हम रात में एक्चुअली काफ़ी लेट हो गए पहुंचने में। हमने अराउंड 8:45 भोपाल के बॉर्डर्स टच कर दिए थे। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू एंटर एनी सिटी, आपको पूरे रास्ते कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू लीव एनी सिटी और एंटर इनटू एनी सिटी, तो वो दोनों कंडीशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है। आपका ट्रांजिट पास, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, देन थर्मल स्क्रीनिंग, आपका टेम्परेचर देखा जा रहा है और आप कितने लोग जा रहे हो, आपके पास प्रॉपर पास है कि नहीं, एंड क्या रीज़न से आप लोग एंटर कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा रही हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट हम लोग को अराउंड 2-2.5 घंटा जस्ट भोपाल में एंटर होने के लिए लग गया। बिकॉज दे वाज सो एडमेंट, वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे कि आपका जो एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट है वो काम चलेगा। एज पर देम वी हैड टू गो टू वन हॉस्पिटल नेम कोलार हॉस्पिटल हियर इन भोपाल, जो एक्चुअली हम अवॉइड कर रहे थे, हम नहीं जाना चाहते थे। बिकॉज कि ऑफकोर्स मेरे 3-year-old डॉटर है और अगर हम जाते तो और ज़्यादा एक्सपोजर में आ सकते थे, क्योंकि हमने पूरे रास्ते सोशल टच अवॉइड किया है। हम कार से बाहर ही नहीं गए एक्सेप्ट फॉर द लू ब्रेक्स, और उसमें भी हमने काफ़ी सारा सेफ्टी रखा है। हमने अपने साथ में डेटॉल, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, एक्स्ट्रा वाटर सब कैरी किया हुआ था। हमने एक बूंद पानी बाहर का यूज़ नहीं किया, कुछ भी हमने बाहर का यूज़ नहीं किया। सो वी वर सो वरिड कि इफ़ इन केस हमें अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हम उस कंटामिनेशन में आ जाएंगे, जिससे हम अभी इतने दूर के रास्ते तक बच के आए हैं। तो लकीली हुआ ये कि उनकी गाड़ी जो हमें असिस्ट करके ले जाने वाली थी हॉस्पिटल, वो ख़राब हो गई। तो दे जस्ट अलाउड अस टू गो टू द होम एट 11 o'clock। उन्हें भी कंसिडर किया कि सही बात है, छोटी बेटी है, एंड वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू देम। हमने अपना एड्रेस, नाम, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग हमने दे दिया, एंड वी जस्ट अश्योर्ड देम कि इफ़ इन केस दे नीड अस टू कम बैक and do the screenings then we can come back, just spare my daughter, I said। तो हमें अगर कॉल आता है तो हम डेफिनेटली जाएंगे और अपना स्क्रीनिंग करा लेंगे। बट राइट नाउ वी आर फॉलोइंग होम क्वारंटीन। हम घर में भी प्रॉपर डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं फ़िलहाल अपने पेरेंट इन लॉज से। तो वी आर जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल। सो वी आर नॉट गोइंग आउटसाइड द होम। अपना ही जो टेरेस है यहाँ पे ऑलरेडी इनफ स्पेस है, इनफ ब्रीदिंग स्पेस है, तो हम उसी को फ़िलहाल एंजॉय कर रहे हैं। और आज काफ़ी नॉर्मल मोड में आ चुकी हूँ मैं। अदरवाइज़ कल मैं बहुत पैनिक थी, बिकॉज़ काफ़ी डर गए थे हम लोग। बहुत बुरा सिचुएशन था वो। तो दे आर गुड यार, कॉप्स आर डूइंग देयर ड्यूटी वेरी नाइसली। वो बिल्कुल किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। वो उनका ड्यूटी है, ये उन्हें ये करना ही है, और हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी बात को फॉलो करें। तो येस, दिस वाज माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। अगर कुछ ऐसा है जो मैं बताने के लिए भूल गई हूँ तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मेरा ये सुझाव है कि इफ़ इन केस बहुत नेसेसरी है तो ही आप ट्रैवल कीजिए, अदरवाइज़ अवॉइड करना ही बेस्ट है। बिकॉज़ रास्ते भर ऑल्दो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट इफ़ इन केस कुछ हो जाती है, अगर आपका गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बिकॉज़ आई हैव सीन, मेरे कोई रिलेटिव्स के साथ में ऐसा हुआ और वो बहुत परेशान हुए, उनका छोटा बच्चा भी था। तो इस तरीके के सिचुएशंस अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर, अगर ज़रूरी नहीं है तो हम ट्रैवल ना करें, और अगर ज़रूरी है तो बहुत ध्यान से ट्रैवल करें। हम ये ना समझें कि इट्स वेरी ईजी, इट्स नॉट दैट ईजी। बट येस, फॉलो योर सेफ्टी एंड फॉलो द गाइडलाइंस दैट गवर्नमेंट हैज़ गिवन टू यू। रेस्ट, एवरीथिंग इज़ ओके। अपना खाना पानी सब कैरी कीजिए मोस्ट प्रोबेबली अगर पॉसिबल है तो, एंड देन यू कैन ट्रैवल सेफली। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग। जस्ट please give me a thumbs up if you liked it, comment below if you have other questions, and do not forget to subscribe please. Bye bye.